क्या आप भी लड्डू गोपाल को भोग लगाते थे और भगवान आपका भोग ग्रहण करते थे? वो आपकी बातें सुनते थे और सडनली कुछ ऐसा होता है कि भगवान आपको फ़ील होता है कि भगवान आपका भोजन ग्रहण नहीं करते या आपसे बात नहीं करते या आपकी भक्ति स्वीकार नहीं करते। तो ऐसा क्या हुआ है कि भगवान आपसे रूठ गए? हरे कृष्णा। तो आज इससे ही जुड़ा हुआ एक वाक्य सुनते हैं गोकुल का। एक महिला थी जो वृद्ध हो गई थी, काफ़ी वृद्ध हो गई थी और वो बांके बिहारी जी लड्डू गोपाल की बहुत टाइम से सेवा करती थी। उसको कई वर्ष व्यतीत हो गए और लड्डू गोपाल जी की सेवा करती थी। अब कुछ टाइम के बाद उनके पति भी बैकुंठ चले जाते हैं और वो अकेले रह जाती हैं और अपने लड्डू गोपाल के साथ वो गोकुल आ जाती है और वहाँ पर गोस्वामी विट्ठल दास जी का साक्षात दीक्षा ग्रहण कर लेती हैं। वो वहीं पर रहती हैं, लड्डू गोपाल को भोग लगाती हैं, बातें करती हैं, भक्ति करती हैं और नाम जप करती हैं। उन्होंने अपना पूरा जीवन लड्डू गोपाल की सेवा में समर्पण कर दिया था। तब उनकी एज हुई तो वो लड्डू गोपाल को बोलती कि कान्हा, मैं अब वैसी सेवा नहीं कर पाती तुम्हारी जैसे मैं किया करती थी, क्योंकि अब मैं बुज़ुर्ग हो गई हूँ, मुझसे इतनी सेवा नहीं होती, तो मुझे माफ़ करना लाला। और वो अपने कान्हा से बात करती और उसको माफ़ी मांगती कि मैं तेरी इतनी सेवा नहीं कर पाती लाला, क्योंकि मैं खुद बुज़ुर्ग हो गई हूँ। तो इतने में ही लड्डू गोपाल की आवाज़ आती है, मैया आप बुज़ुर्ग हुए तो क्या हुआ, आपने मेरी पूरी जीवन आपने मेरी सेवा की है, अब सेवा करने का मेरा टर्न है। और फिर लड्डू गोपाल उस मैया की सेवा करने लगते हैं। उसके सारे काम अपने आप होने लगते हैं और उनकी दिनचर्या कटने लगती है। तो एक बार क्या होता है, उस बुज़ुर्ग महिला के गांव के कुछ आसपास वाले लोग वृंदावन और गोकुल आते हैं घूमने के लिए। तब उसमें से उसके पड़ोसी बोलते हैं कि हमारे यहाँ की बुज़ुर्ग महिला हैं जो यहाँ रहती हैं, बहुत दिन हो गए हमने उनके हालचाल नहीं पूछे, चलो उनसे मिलते हुए चलते हैं। तो उसके गांव के जो लोग थे वो उसके घर जाते हैं उस बुज़ुर्ग महिला का हालचाल पूछने। तो जब वो बुज़ुर्ग महिला उनको देखती है तो बड़ी खुश होती है, आनंदमय होती है कि कोई उससे मिलने आया है, उसका हालचाल पूछने आया है। तो सब पूछते हैं, और मैया कैसा चल रहा है आपका जीवन, कैसी कट रही है आपकी लाइफ? तो मैया बोलती है कि यहाँ तो मुझे बड़ा अच्छा लगा तुम लोगों को देखकर, यहाँ तो मेरा कोई भी नहीं है, यहाँ मैं अकेले रहती हूँ। आज तुम लोग आए हो तो ऐसा लगा जैसे कोई आया है, अपना आया है, मुझे बड़ा अच्छा लगा है। फिर वो कुछ देर बात करके चले जाते हैं वहाँ से। फिर वो बुज़ुर्ग महिला आती है अपने लड्डू गोपाल के पास और आने के बाद लड्डू गोपाल को भोग लगाती है, फिर बात करती है। तो वो अचानक ध्यान देती है कि लड्डू गोपाल का मुंह बना हुआ है, लड्डू गोपाल ने भोग भी नहीं खाया, लड्डू गोपाल बात भी नहीं कर रहे हैं और वो समझ नहीं पाती कि मेरे कान्हा को क्या हुआ है। वो बड़ी परेशान होती है, बड़ी दुखी होती है कि मेरा लल्ला मुझसे नाराज़ है। फिर वो अगले दिन अपने गुरु के पास आती है और गुरु को आकर सारी बात बताती है कि कल से मेरे लड्डू गोपाल ने कुछ खाना नहीं खाया और बड़े नाराज़ हैं मुझसे। वो अपने गुरु को बताती है कि मुझे बताओ कि मेरे लड्डू गोपाल को क्या हुआ है, मेरे लड्डू गोपाल क्यों नहीं बात कर रहे? तब स्वामी जी पूछते हैं कि कल किस टाइम, उससे पहले क्या घटना घटित हुई थी? तब वो सारी बात बताती है कि मेरे गांव से कुछ लोग आए थे, हमारे बीच में ये बात हुई, उसके बाद से लड्डू गोपाल को मैंने भोग लगाया और वो तब से ही नाराज़ हैं। गोस्वामी जी समझ गए, जहाँ साक्षात भगवान हैं, जिसके साथ हैं, जिसकी सेवा में लीन हैं, जिससे वो इतना प्यार कर रहे हैं अपने भक्त से, और अगर उनका भक्त ये बोले कि मैं अकेला हूँ और मेरी ज़िंदगी ऐसी कट रही है, तो भगवान तो नाराज़ होंगे ना। क्योंकि जितना प्यार भक्त भगवान से करते हैं, प्रभु तो उससे कई हज़ार करोड़ों गुना करते हैं, जिसकी कोई व्याख्या ही नहीं है। तो अगर हम नाराज़ हो सकते हैं तो भगवान भी तो नाराज़ हो सकते हैं।
क्योंकि उन्होंने भगवान को इग्नोर ही कर दिया, जबकि भगवान तो उनकी सेवा में ही लगे हुए हैं। तब गोस्वामी जी ने उनको बताया कि तुमने ये गलती की है, तुमने बोला है कि तुम्हारा यहाँ कोई नहीं है, जबकि साक्षात ठाकुर जी तुम्हारे अपने हैं। और वो बुज़ुर्ग महिला बहुत रोने लगी और बहुत तेज़ तेज़ रोने लगी और लड्डू गोपाल के चरणों में गिर गई, उनसे माफ़ी मांगने लगी और बोली, लैला मुझे माफ़ कर दे, मैं भूल गई थी, जिसके पास तू है उसको किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। और वो माफ़ी मांगने लगी, और लड्डू गोपाल तो हमारे लड्डू गोपाल हैं। उन्होंने माफ़ किया और बोले, मैया अब कभी ये मत कहना कि तेरा कोई अपना नहीं है, मैं हूँ ना तेरा। और वो अपने लड्डू गोपाल को लेकर घर आ गई और उसकी ज़िंदगी उसी रूटीन से कटने लगी कि वो अपने लड्डू गोपाल से बातें करती, जो भी भोग बनता वो बनता, और उसके सारे काम अपने आप हो जाते, क्योंकि जिसके साथ साक्षात ईश्वर हो उसको तो किसी चीज़ की ज़रूरत ही नहीं है। तो अगर आप अपने ठाकुर जी को प्रसाद भोग लगाते हो तो वो प्रसाद बन जाता है। आप उनसे बातें करते हो तो वो आपसे बातें करते हैं, वो आपकी बातें सुनते हैं। लेकिन अगर वो आप उनको सिर्फ़ एक मूर्ति मानकर भोग लगाते हो तो वो सिर्फ़ एक मूर्ति ही रह जाती है। बात सिर्फ़ हमारे भाव की है। अगर हम साक्षात ठाकुर जी से बातें करते हैं और सोचते हैं कि साक्षात हैं मेरे ठाकुर, साक्षात खाते हैं, साक्षात सोते हैं, साक्षात उठते हैं और साक्षात मेरे साथ रहते हैं, मेरी सब सुनते हैं, तो हाँ, वो सब सुनते हैं, वो आपके साथ रहते हैं, वो आपकी हमेशा हर पल रक्षा करते हैं। पर आपका भाव कितना सरल है ये मैटर करता है, आपकी भक्ति कितनी सरल है ये मैटर करता है। तो ईश्वर पर विश्वास रखिए, और अगर आप लड्डू गोपाल को भोग लगाते हो तो पूरे मन और पूरी श्रद्धा के साथ उनकी सेवा कीजिए, वो हमेशा हर पल आपके साथ हैं। हरे कृष्णा।